आज हम कुछ ऐसा क्वेश्चंस लेकर आए हैं जिनका सॉल्यूशन बहुत ही आसान है। यहाँ दिया गया है कि यदि x बराबर √12 प्लस √12 प्लस √12 इन्फिनिटी तक है तो x का मान निकाला। बहुत आसान है, इसको तोड़े दो लगातार संख्याओं के रूप में। जैसे 4 गुना 3 4 इंटू 3, तो ये 4 तिया 12 हो जाता है। अगर इनका मान प्लस में है तो जो बड़ी संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, अर्थात x बराबर 4 हो जाएगा। लेकिन यदि ये माइनस में होती, माइनस में ये संख्या होता यहाँ पर, तो जो छोटी संख्या है वो आंसर होता। दूसरा क्वेश्चन बनाइए आप खुद, पहले कोशिश कीजिए। इसको तोड़िए दो लगातार संख्याओं के रूप में। दो लगातार संख्याएं मतलब जिनका अंतर 1 हो। इसको ऐसे तोड़ सकते हैं 4 इंटू 5। चूँकि यहाँ भी प्लस में है तो हम लोग जो बड़ी संख्या है 5 वो आंसर के रूप में। आगे तीसरा क्वेश्चन है यही, लेकिन माइनस में दिया गया है, तो हम लोग इसको फिर लगातार संख्याओं के रूप में तोड़ें 4 इंटू 3। लेकिन चूँकि ये माइनस में दिया गया है तो जो छोटी संख्या होगी वही इसका आंसर होगा, तो यहाँ 3 आपका आंसर प्राप्त होगा। इसी की तरह फिर 3 वाला की तरह आपका आंसर फोर्थ में 42 है। 42 को लगातार संख्याओं के रूप में तोड़ने की कोशिश करें। 7 गुने 6 7 इंटू 6, तो चूँकि माइनस में दिया गया है तो ये जो छोटी संख्या होगी वही आंसर होगी, तो 6 यहाँ पर। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि यदि संख्याएं दो लगातार संख्याओं के रूप में नहीं टूट रही तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ y बराबर √7 प्लस √7 प्लस √7, ये अनंत तक दी गई है। तो अब इसको कैसे हल करेंगे। पहले हम लोग सीख चुके हैं, दो लगातार संख्याओं के रूप में दी गई है, टूट रही हैं, तो उसको हल कर लेते थे आराम से गुना करके। अब इसके लिए हम लोग एक फार्मूला का यूज करेंगे। वो फार्मूला क्या होगा, √4x + 1/2। यहाँ x का मान क्या है, 7 है। और अगर प्लस में होगा, यहाँ दिया हुआ प्लस होगा तो हम लोग अलग से 1 भी जोड़ेंगे। लेकिन अगर जैसे नीचे दिया हुआ माइनस में होगा तो अलग 1 से घटाना भी होगा। पहले हम लोग इसका यूज करें, 7 रखेंगे। 7 गुने 4 गुने 7 28, 28 जोड़ 1 29, √29 होगा। और चूँकि ये प्लस में है तो एक अपने तरफ से √29/2 तो होगा ही, एक अपनी तरफ से जोड़ेंगे भी, क्योंकि यहाँ ये प्लस में है। अब ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन को देखेंगे। अब ये 29 का वर्गमूल निकालेंगे हम लोग, लगभग मान इसका क्या होगा। इसका लगभग मान देखते हैं, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, मतलब 5 और 6 के बीच का होगा। तो हम लोग y का मान इसी के अनुसार निकालेंगे, फिर ऑप्शन देख के अनुसार करेंगे हम लोग। जैसे अगर यहाँ y का मान, अगर इसमें अगर 29 का लगभग 5 मान रखते हैं तो 5 + 1/2। और अगर दूसरा मान अगर 6 रखते हैं तो 6 + 1/2, ये कितना हो जाएगा, 5 × 6/2 3 हो जाएगा, और 6 × 7/2, 7 को 2 से भागा देंगे तो 3.5। इस तरह से y का मान क्या होगा, ऑप्शन बी, मतलब 3 और 3.5 के। पिछले क्वेश्चन की तरह ही ये भी एक क्वेश्चन भी है, ये भी क्वेश्चन उस तरह है, लेकिन पिछली बार हम लोग प्लस था हम लोगों का, लेकिन इस बार माइनस का है। फिर उसी तरह का फार्मूले का यूज करेंगे। क्या था हम लोग का फार्मूला, यहाँ दिया गया है y बराबर इतना। हम लोग सीख चुके हैं क्या, √ अगर संख्याएं दो लगातार संख्याओं के रूप में नहीं टूट रही हैं तो हम लोग एक फार्मूले का यूज करते हैं, 4x + 1/2, जहाँ x बराबर क्या होगा, 9। x बराबर क्या, पहले भी सीख चुके हैं हम लोग, 9। और अगर इसका मान जो भी आए
अगर यहाँ माइनस चिन्ह रहेगा तो उसको घटाएंगे ऊपर, अगर यहाँ प्लस चिन्ह जैसे पहले पढ़े हैं तो यहाँ जोड़ रहे थे। तो चलो क्या रखें यहाँ, कैसे कर दें। यहाँ x बराबर 9 है, 9 चौ 36, 9 गुने 4 जोड़ 1 37, 37/2। अब यहाँ माइनस का चिन्ह है इसलिए क्या करेंगे, 1 घटाएंगे तो क्या होगा 37 - 1 यहाँ बटा 2 है। अब 6 का मान 37 का मान ये √7 का मान √37 का मान निकालना है हमको। तो कहाँ से किसके बीच का ये मान है, इस तरह से देखेंगे हम इसको, वर्गमूल लगभग में निकालें किसके बीच का होगा सोचना है हम लोग को। बताइए, ये 6 और 7 के बीच का मान इसमें आएगा। क्या होगा 6 और 7 के बीच का मान, 6 और 7 के बीच यहाँ रखें तो क्या होगा, क्योंकि 6 छक 36 7 49 यही होगा आसपास का मान। 6 छक 36, 6 अगर रखते हैं यहाँ पर तो क्या होगा, ये 6 इसका वर्गमूल मान लेते हैं कि 6 निकलता है /2, यहाँ -1, यहाँ क्या होगा तो कितना हो जाएगा ये 6 - 1, ये ऊपर ही है 6 - 1 5/2। अगर 7 - 1/2 तो कितना होता है ये 6/2। तो मान कितना हो जाएगा 2.5 और 3, मतलब इसी के बीच का ये मान होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी। यदि x बराबर यहाँ मान दिया हुआ है √5, ये √5 जो है इन्फिनिटी तक दिया गया है, तो x का मान निकालना है। अगर कोई संख्या रूट के अंदर इन्फिनिटी तक दिया गया है तो जो संख्या रूट के अंदर है वही उसका आंसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पर चूँकि √5 ही रूट के अंदर है तो यहाँ पर हम लोग का आंसर 5 प्राप्त होगा, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, नंबर 1 जो है 5। लेकिन अगर इस तरह के नीचे दिया गया है बराबर दिए हुए है √3 और ये निश्चित दिया गया है, ये इसकी संख्या इन्फिनिटी नहीं है, अनंत तक नहीं है, तो हम लोग इसको देखेंगे। ये यहाँ से 2 का टेबल पढ़ना शुरू करेंगे, तब पढ़ो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। तो 3 पर पावर क्या हो जाएगा, यहाँ नीचे में 32 लिखेंगे और ऊपर 32 से 1 कम 31 लिखेंगे। ये इस तरह से आपका ये आंसर प्राप्त होगा, ये 4 नंबर।